Hello everyone, welcome back to Econarthics. So today we are going to discuss two important questions from 2021 GATE Economics paper. क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3. दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. इन्फ्लेशन इंक्रीज द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस. Which of the following are necessary implied by this statement? दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है हमें द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्सीड इनकम. सेकंड है मनी सप्लाई ग्रो एट अ हायर रेट देन द रियल जीडीपी. तो समझते हैं हम दोनों स्टेटमेंट को. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो है इन्फ्लेशन मीन्स द एवरेज प्राइस लेवल राइजेस. तो ये बताता है हमें कि जो कमोडिटी प्राइस और एक्सीड इनकम है, जब इनकम राइज होगी विथ इन्फ्लेशन, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट इंटाइटल्ड बाय द डेफिनेशन. क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन की बात करोगे तो इन्फ्लेशन जो राइज होता है वो धीरे धीरे एवरेज प्राइसेस के हिसाब से बढ़ता है. इसीलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा इनकरेक्ट है. इसके लिए हम रीज़न भी समझ लेंगे, और जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी उसको भी समझ लेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? मनी सप्लाई ग्रो एट हायर रेट देन रियल जीडीपी इज नेसेसरी इम्प्लाइड. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. अब हम दोनों स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक समझते हैं. ठीक है, लॉजिक समझते हैं किससे? द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से. इक्वेशन दे रखी है हमें एम वी इजकल टू पी वाई, जहाँ पे जो एम है वो है मनी सप्लाई, वी है जो वेलोसिटी ऑफ मनी, एंड पी इज प्राइस लेवल, एंड वाई इजकल टू रियल जीडीपी. अब जब रियल जीडीपी की बात हो रही है, क्वेश्चन में भी रियल जीडीपी के बारे में बोल रहा है. अब ग्रोथ रेट है जो, तो उसको हम समझते हैं. तो इंक्रीज होगा जो, अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या मान ली है? कांस्टेंट है, और इसको हम इक्वल टू 0 रख के चल रहे हैं. ठीक है, अब दोनों तरफ की इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्राइस इक्वल टू मिलेगा हमें मनी सप्लाई माइनस रियल जीडीपी. तो यहाँ पर जो रियल जीडीपी और प्राइस का रिलेशन है वो क्या है? नेगेटिव है. तो प्राइस बढ़ेगी तो रियल जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और मनी सप्लाई के साथ यहाँ पर जो रिलेशन है वो है पॉजिटिव. और जब प्राइस ग्रेटर देन 0, तो ये किस चीज़ को इम्प्लाई करेगा? तो रिक्वायर हमें क्या चाहिए इस जगह? मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी. इस हिसाब से दिस कंडीशन इज सस्टेन्ड इन इन्फ्लेशन अंडर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फ्रेमवर्क. दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. दिस क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो क्वेश्चन है कि आपको प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है Q इजक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट इज अंडर रूट K इंटू एल, विथ प्राइस ऑफ कैपिटल इजक्वल टू 4 एंड प्राइस ऑफ लेबर इजक्वल टू 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट हमें ऑलरेडी दे रखा है. अब हमें क्या निकालना है? लेबर और कैपिटल की वैल्यूज़ को निकालना है. तो चलो सॉल्व करते हैं इसे. अब आउटपुट दे रखा है 2, तो हमने लिख लिया Q इजक्वल टू 2, और फंक्शन हमारा था अंडर रूट के एल. जब अंडर रूट को हम हटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो के एल इजक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम जो फंक्शन है उसके थ्रू हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को फाइंड करते हैं. तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन कैपिटल, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर. जब हम इनको फाइंड करेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आया 1/2 अंडर रूट के एल डिवाइड बाई के, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज
1/2 इंटू √k डिवाइड बाई एल। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन और ऑप्टिमलिटी कंडीशन के लिए हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल टू इनपुट प्राइस रेशियो का यूज करेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का जो प्राइस है, मतलब लेबर और कैपिटल का जो प्राइस है वो हमें दे रखा है। कैपिटल का प्राइस था 4 और लेबर का प्राइस था 2। अब जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल टू लेबर डिवाइड बाई कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू लेबर डिवाइड बाई कैपिटल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा L इक्वल टू 2K, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 2 है उसका L इक्वल टू 2K को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा K इक्वल टू √2 और K इक्वल टू √2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तब हमें L इक्वल टू 2 की वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसका अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो Q इक्वल टू √KL, जहाँ पर K हमारा क्या आया है √2 और L की वैल्यू आई है 2 इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, K इक्वल टू √2 एंड L इक्वल टू 2 √2।